गाजा में आईडीएफ एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका अंजाम क्या होगा ये खुद आईडीएफ को नहीं पता। बल्कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है वैसे वैसे इजरायली सेना के लिए मुसीबत बड़ी होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अब इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी गाजा जैसी बगावत फैल रही है और आए दिन यहाँ पर आईडीएफ और इजरायलियों के ऊपर हमलों की घटनाएं हो रही हैं, जो आने वाले समय में इजराइल के लिए एक बड़ी आपदा का रूप ले सकती है। और अगर वेस्ट बैंक हमास का दूसरा गढ़ बनता है तो इजराइल के लिए हालातों को संभाल पाना नामुमकिन होगा। और इसी कड़ी में 6 जनवरी 2024 को वेस्ट बैंक में इजरायलियों से भरी एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 8 लोग घायल हुए थे। हालांकि उस वक्त आईडीएफ ये पता नहीं कर पाई थी कि आखिर इस गोलीबारी के पीछे कौन है। तो आपको बता दें, अब हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अल कासिम का कहना है कि उसने अल कुद्स ब्रिगेड्स और अल अक्सा ब्रिगेड्स के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। अल कासिम का कहना है कि यह संयुक्त हमला उन लोगों के खिलाफ कड़ा संदेश है जो प्रतिरोध के विभिन्न गुटों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला तमाम प्रतिरोधी गुटों के बीच एक सामंजस्य का शक्तिशाली संदेश देने का काम करेगा। अल कासिम का कहना है कि उसका कमांडर जफार अहमद दबाश इस हमले का मास्टरमाइंड था, जिसके जरिए अल कासिम ने मैदान में एकता का संदेश दिया है। हमास का यह भी कहना है कि वेस्ट बैंक में इजराइल चाहे जितने भी उपाय कर ले, लेकिन इस तरह के हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक के केदुमिम सेटलमेंट के पास यह हमला हुआ था। यहां पर एक कार सवार व्यक्ति ने एक बस और निजी वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक कार से 2 युवक उतरते हैं और वो उतरते ही दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं और तभी वहां से एक बस भी गुजरती है और ये हमलावर उस बस पर भी फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग के बाद दोनों मौके से भाग जाते हैं। इस हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि यह हमला उत्तरी वेस्ट बैंक के अल फुंदुक इलाके में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने उस वक्त कहा था कि यह अटैक रूट नंबर 55 पर हुआ, जो वेस्ट बैंक और तेल अवीव को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट हाईवे है। यह नबलस का बाहरी इलाका है जो कई इजरायली सेटलमेंट्स और फिलिस्तीनी कस्बों के करीब से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में लगातार इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इसके बावजूद हमास के हमलों में कोई कमी नहीं आई है।